बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, हमारी सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुकी है और आज हम क्लास 8 में साइंस का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और ये है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में इससे पहले भी आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं अपनी स्टडीज़ में, 7th क्लास में, 6th क्लास में, कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होती है। हम इस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर कर बैठते हैं जिससे पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है और उसमें अनवांटेड बिहेवियर या अनवांटेड जो चीज़ें हैं वो पैदा होती चली जा रही हैं, जिससे क्रिएचर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है और फिर इसकी कंजर्वेशन यानी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या इक़दामात करने हैं। अज़ीज़ तलबा, तकरीबन 6 बिलियन से ज़्यादा लोग इस दुनिया में रहते हैं। 6 बिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और ये तमाम के तमाम इस अर्थ पर रहकर अपनी तमाम की तमाम ज़रूरियात को पूरा भी करते हैं। ये अर्थ हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, हमें फूड दे रही है, हमें एयर प्रोवाइड कर रही है, हमें वाटर दे रही है और दीगर बहुत सारे मटेरियल जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं वो ये प्रोवाइड कर रही है। हम दरख्त उगाते हैं, जानवर पालते हैं, हमें वहाँ से फूड मिलता है। हमें एयर, ये बिल्कुल एयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये दुनिया दे रही है, हम ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम एक बहुत सारी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एयर हमारी कल्टीवेशन के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए भी ज़रूरी होती है, जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी है। वाटर इतना अहम तरीन फैक्टर जो इस दुनिया में हमें मिल रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक नेमत है जो ये दुनिया हमें प्रोवाइड कर रही है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें इस दुनिया में रखी हैं और वो सारी की सारी नेमतें इंसान इस दुनिया से फ़ायदा उठाते हुए हासिल कर रहा है और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल हमें यहाँ पर मिलते हैं। हमें यहाँ पे लकड़ी मिलती है दरख्तों से, हमें जानवरों की खालों से लेदर यानी चमड़ा हासिल होता है, हमें यानी ज़मीन के अंदर से हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ये दुनिया, ये एक अर्थ हमें प्रोवाइड कर रही है और हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आदमी इस दुनिया में माइनिंग के ज़रिए से गैस, ऑयल और कोल हासिल करता है ताकि वो फ्यूल हासिल कर सके और अपनी और बहुत सारी ज़रूरियात को वो पूरा कर सके। घर के किचन से लेकर बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। एक छोटी सी चाय की कैटल को गर्म करने के लिए से लेकर बड़े बड़े हथियार बनाने तक, बड़े बड़े टैंक्स बनाने तक, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए हमें इस फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ये दुनिया, ये अर्थ हमें ये प्रोवाइड कर रही है। ये दुनिया हमें प्लांट्स देती है, बहुत सारे पौधे, दरख्त और ये तमाम की तमाम चीज़ें जिनसे हमें वुड भी मिलता है, हमें कॉटन भी मिलता है, हमें फूड मुहैया करते हैं। मेडिसिन्स के लिए हम इनको हर्बल्स को इस्तेमाल करते हैं। पेपर बनाने की इंडस्ट्री भी हमारे इस दरख्तों से हमें मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये दुनिया हमें प्रोवाइड कर रही है। मेटल्स और स्टोन्स हमें यहाँ से मिलते हैं।
ज़मीन की खुदाई के दौरान, माइनिंग्स के दौरान हमें जो है वो ऐसे मेटल्स भी मिलते हैं जिनसे हम टूल्स, अपने औजार बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, हथियार तैयार करते हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें। समंदर के अंदर की मखलूक, मछली और मछली के साथ और दीगर बहुत सारी क्रिएचर्स हमें मिलती हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है और ये तमाम की तमाम हमें फ़ायदा पहुंचा रही हैं। यही नहीं बल्कि समंदर के अंदर और दरियाओं के नीचे तहों में जाके वहाँ से बहुत सारे ऐसे कीमती जवाहरात भी मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए किसी न किसी दर्जे में यानी मसरूफ़ अमल भी हैं और हमारे लिए फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, पार्क्स बनाने के लिए और अपनी कल्टीवेशन और क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए उसे लैंड पीस चाहिए, उसे जगह चाहिए। जाहिर है कि वो जिस जगह वो रहता है वो तो थोड़ी सी जगह होती है, ना वहाँ पर वो फार्मिंग कर सकता है, ना वो फैक्ट्रीज़ लगा सकता है, ना वहाँ रोड और पार्क्स बना सकता है, तो उसके लिए उसको जगह चाहिए। ये जगह उसको कहाँ से मिलती है? इसी दुनिया से मिलती है। इस दुनिया में जंगलात हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, वो उनको ख़त्म करता है, वहाँ दरख्त की जगह रोड बना देता है, सड़कें बना देता है। वहाँ पे बहुत सारी फार्मिंग हो जाती है, जैसे कैटल फार्म होता है या डेयरी फार्म होता है और दीगर बहुत सारे फार्म्स हैं जिनको वो वहाँ पर बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उसको जगह की ज़रूरत होती है, वहाँ से दरख्तों को वो काट देता है। एक तरफ तो वो फ़ायदा उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो दरख्तों को काट के दुनिया का एक नुकसान भी कर रहा है। अजीज़ तलबा, इंसान अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे ऐसे भी काम कर रहा है जो इस दुनिया के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए देखिए, अगर कहीं माइनिंग करनी है फ्यूल के लिए मशीनरी चाहिए, अगर कहीं पर फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर बनाना है मशीनरी चाहिए, मेडिसिन्स की इंडस्ट्री के लिए ये मशीनरी चाहिए, टूल्स बनाने के लिए और वेपन्स बनाने के लिए उसको मशीनरी दरकार होती है। वो ये मशीनरी इन्वेंट करता है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए पावर चाहिए। ये पावर उसको कहाँ से मिलेगी? फ्यूल से मिलेगी। तो वो क्या मेहनत करता है कि वो फ्यूल पे मेहनत करता है। ऑफ कोर्स फ्यूल को निकालने के लिए भी मशीनरी चाहिए होती है। सो इट मीन्स दैट कि उसके पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए भी उसको एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है और इनको हासिल करने के बाद इनको इस्तेमाल करने के लिए भी उसको एक मशीनरी, एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है। ये एक डायरेक्शन है जो इंसान अपनी ज़िंदगी की बका के लिए इस दुनिया में एक डायरेक्शन को अडॉप्ट करता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये होता है कि वो इन तमाम रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कहीं डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जैसे उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, दो चीज़ें हैं, एक जानवर और एक पौधे। आपको ये बात मालूम है अजीज़ तलबा कि हमारे पूरी दुनिया में सिटीज़ यानी शहर जो हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं। छोटा शहर था, लोग ज़्यादा हो गए, एक्सपेंड होके आगे तक चला गया, कई किलोमीटर्स तक चला गया। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अब वो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होने के बाद जाएगी कहाँ? जाहिर है कि वो शहरों के किनारों पे चली जाएगी और शहर के किनारे फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आबादी और किनारों पे चली जाती है। चुनाचे इन तमाम को कामों को करने के लिए वो तमाम रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं जो इस दुनिया में हमें यहाँ पर मुहैया हो रहे हैं। लेकिन पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने की वजह से भी और
मिसयूज़ होने की वजह से भी ये तमाम की तमाम रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से यूटिलाइज होती चली जा रही हैं। और फिर हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो इस अर्थ का डैमेज है, और बहुत सीरियस डैमेज है। छोटे मोटे काम नहीं हो रहे, छोटे मोटे डैमेजेस नहीं हो रहे, बल्कि बड़े बड़े डिसास्टर्स हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, हम सबसे जो ज़्यादा डैमेजेस क्रिएट कर रहे हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स पर कर रहे हैं। एनिमल्स और प्लांट्स को जब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे उन जानवरों की जानों को ख़तरा लाहक हो जाता है, उन पौधों को ख़तरा लाहक हो जाता है। जंगलात, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जंगलात को हम जला देते हैं, जंगलात को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पर लैंड पीसीस क्लियर कर लेते हैं और वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए या शहरों को बसाने के लिए उन तमाम को नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म किया जा रहा होता है। अज़ीज़ तलबा, ये तमाम के तमाम जो जानवर हैं और जो प्लांट्स हैं, उनमें से बाज़ तो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि अब दुनिया में वो नहीं पाए जाते। डायनासोर्स की एग्जाम्पल है हमारे पास, किसी ज़माने में होते थे, अब नहीं हैं। जैसे कि किताबों में तफसील मिलती है, हमारे पास अब वो जानवर नहीं रहे, हमारे पास उस ज़माने के पौधे नहीं रहे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं या चेंजेस आ गई हैं। अच्छी चेंजेस के हवाले से भी आपको बताएं कि चेंजेस आती जो हैं ये भी एक एनवायरमेंटल डिसास्टर इसकी वजह बनते हैं। जैसे फ्लड हो गया या कोई अर्थक्वेक हो गया, ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं। कहीं ऐसा होता है कि लेक होती है, वो डिसास्टर हुआ, अर्थक्वेक आया, वो लेक ख़त्म हो गई। कहीं पर बिल्कुल पहाड़ी और या सहराई ज़मीन होती है, तो वहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से या और दीगर लैंडस्लाइडिंग की वजह से या किसी और फ्लड की वजह से वहाँ पर माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। लोग वहाँ पर जहाँ पे पहले आबाद थे वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, या जहाँ पे शिफ्ट नहीं होना चाहते थे अब वहाँ उनकी रहना मजबूरी हो जाती है। तो अजीज़ तलबा, हम जो यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये डेंजरस फॉर्म में, डेंजरस लेवल पे चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जो कि अभी तक हमारे पास अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसमें पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, और कुछ ऐसे जो बिल्कुल बाउंड्री पर हैं। इस वक्त ऐसे बाउंड्री पर हैं, आपने कुछ ऐसे नाम सुने होंगे जानवरों के जो जिनके ऊपर शिकार पे पाबंदी है। वो असल में हमारे पास बिल्कुल बाउंड्री लेवल पर हैं। अगर हमने उनका शिकार करना शुरू कर दिया तो वो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कि बाज़ जानवर हमारे हो चुके हैं। अच्छा, ये डायनासोर्स की हद तक बात नहीं है, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स की है। इसी तरह एक्सटिंक्ट पौधों की भी है। इसी तरीके से इस वक्त जो हमारे पास एंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास जो वजूहात बनती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की, वो ये होती है कि हम इंसान उनके हैबिटेट्स को चेंज कर देते हैं। हैबिटेट्स को चेंज कैसे करते हैं? हमने जानवरों के जो परिंदे आप ले लीजिए, परिंदों के जो घोंसले थे, वो दरख्तों पे घोंसले बनाते थे, हमने वो दरख्त काट दिए तो यकीनी बात है कि वो घोंसले अब नहीं रहे। परिंदे वहाँ से हिजरत करके किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ उनको अपने मतलब की चीज़ मिले, लेकिन हो सकता है आबो हवा उनके अपने मतलब की ना हो, पानी उनके मतलब का ना हो, उनकी अपनी फूड चेन, जो मैं नेक्स्ट टाइम उसमें आ रहा था कि फूड चेन उनकी हम बर्बाद कर देते हैं,
ख़राब कर देते हैं, उनको फूड चेन उस जगह पे जहाँ पर उनको एक उनके खुराक का एक ज़रिया बन रहा था वो हमने ख़त्म कर दिया। अब वो जिस जगह पे चले गए हैं, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जिस जगह पे वो शिफ्ट हो गए, हिजरत कर गए, वहाँ पर उनको अपने मतलब की खुराक ही नहीं मिल रही। आहिस्ता 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 जाके वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो इस वक्त कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर हैं। फिर हम कुछ जानवरों को हंट कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, या तो अपनी तस्कीन के लिए या ग़िज़ा के लिए, जो एंडेंजर्ड फॉर्म में हैं और जिसकी वजह से वो उनकी नस्ल जो है वो मादूम होती चली जा रही है। अज़ीज़ तलबा, ये दुनिया एक अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत के तौर पे हमें दी है। अगर हम इसका ख़याल रखेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, तो ये हमारे बहुत आगे तक काम आएगी। और अगर हमने इसको ज़ाया कर दिया, ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी और फिर आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको सोचने का एक आइडिया ज़रूर मिला होगा। कहने को ये एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये एक फ़िक्री लम्हा भी है। एनीवे, इस लेक्चर के साथ साथ आपको हम एक होमवर्क भी दे रहे हैं। आप इस होमवर्क को नोट कर लीजिए। हमारी जो एक्सरसाइजेज़ हैं पेज नंबर 40 पे हमने जो टॉपिक इस वक्त कवर किया है, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स A, B और C ये कवर होते हैं। हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आज ही इस लेक्चर को आप सुन के अपने बुक्स खोलेंगे और अपने रजिस्टर पे, अपने जर्नल पे आप इन तीनों क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। और ये याद रखिएगा कि इसके लिए आपको चैप्टर का जो स्टार्ट का पेज है वो आपको पढ़ना होगा। पहले 2 पेज आप इसको ज़रूर पढ़िए, बल्कि पहले ही पेज पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी जो मैंने अभी आपको बताई है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।